मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और बीजेपी के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। सीएम शिवराज ने आज पूर्वी मिदनापुर के मोयना और खेजूरी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके निशाने पर रहीं। सीएम शिवराज ने टीएमसी का फुल फॉर्म टेरर, मर्डर, करप्शन बताया। कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी का मुद्दा टांग में चोट लगी है। टीएमसी बंगाल के विकास की बात कर ही नहीं रही। सहानुभूति के लिए दीदी व्हील चेयर पर घूम रही हैं। टांग में चोट का असर उनके दिमाग पर हो गया है। सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि वो टीएमसी के गुंडों को चेतावनी दे रहे हैं कि जब दीदी 2 मई को जाएंगी तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी को दीदी कहते हैं, लेकिन इस दीदी का मतलब है डी से डिक्टेटर यानी तानाशाह, आई से इनसेंसिटिव यानी कि असंवेदनशील, फिर डी से ड्रेड यानी कि भय और आई से इनकम्पेटेबल यानी कि अयोग्य। सीएम शिवराज ने आरोप लगाया कि ममता दीदी ने बंगाल में अराजकता का माहौल बनाया। सीएम शिवराज सिंह ने ममता बनर्जी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। इस मामले में उनसे जवाब भी मांगा। टीएमसी का एक मतलब और है। टी मतलब टेरर, आतंक, एम मतलब मर्डर और सी मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार। ये टीएमसी हो गई है। मैं टीएमसी के गुंडों को चेतावनी देता हूं, 2 मई ममता गई, दीदी गई, एक एक गुंडों को सबक सिखाया जाएगा, चिंता मत करो। और जनता के मन में जो उत्साह मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए, टीएमसी की गुंडागर्दी, बम और पिस्तौल की, गोल और बंदूक की राजनीति, ये जनता पूरी तरह से समाप्त करेगी। प्रण कर चुकी है कि टीएमसी का टेरर नहीं चलने देंगे, मारकाट नहीं चलने देंगे, करप्शन नहीं चलने देंगे। मोदी जी के विकास के साथ रहकर सोनार बांग्ला बनाएंगे और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। बंगाल में लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए और टीएमसी को हटाने के लिए। और राजेश आज हमारे साथ में इस वक्त पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं। राजेश, आप लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक दीदी पर हमला बोल रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। क्या और किस तरह का रिस्पांस और असर आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर आज की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरा दिन पूर्वी मेदिनीपुर जिले में बिताया। उन्होंने 2 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया और जो लोग मौजूद रहे उस चुनावी सभा में उनसे भी हमने बातचीत की, आसपास के लोगों से भी बातचीत की। और इस बार ये हो रहा है कि टीएमसी के अगेंस्ट में अगर कोई मजबूती से खड़ा दिख रहा है तो वो बीजेपी है, तृणमूल कांग्रेस या फिर जो सीपीआईएम है उसकी तीसरे स्थान पर मौजूदगी देखने को मिलती है। 10 सालों का चूंकि सरकार रही है ममता की, लिहाजा एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो लोगों के मन में जरूर दिखता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्ग के बीच में दोनों पार्टियों की अलग मजबूत स्थिति बनी है। लेकिन आमतौर पर जिन लोगों से बात किया, युवाओं से या फिर सामान्य लोगों से, तो 2 मुद्दे बहुत बड़े रूप में उभर करके आए। एक बेरोजगारी का मुद्दा है जिसे युवा बड़ी मजबूती के साथ रखता है और कहता है कि कोई भी सरकार बने लेकिन उन्हें रोजगार चाहिए। पश्चिम बंगाल के अधिकांश युवा बेरोजगारी की हालत में दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर होते हैं। पूर्वी मेदिनीपुर जिले की एक खासियत है कि
पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा अगर साक्षरता की दर किसी जिले में देखी जाती है उसमें पूर्वी मेदिनीपुर है और उसमें उच्च साक्षरता की स्तर बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ के युवाओं को पलायन करना पड़ता है, चाहे वो गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या फिर चेन्नई या साउथ में जाना पड़ा। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो युवाओं के बीच में है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो भ्रष्टाचार को लेकर के बीजेपी टीएमसी पे करती रही है, हमला करती रही है। उनका कहना है कि जो कट मनी और भ्रष्टाचार के इशू है वो बहुत ही ज्यादा है, जिसके चलते लोग परेशान हैं और इन दो मुद्दों को लेकर के लगातार बीजेपी के नेता टीएमसी पर आक्रामक होते रहे हैं। लेकिन टीएमसी भी अपने जो 10 सालों के विकास काम है उसको जनता के बीच में रख रही है और दूसरे जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पे वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। जी चलिए, तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री उन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं अपनी सभाओं में और इसीलिए लोग उनसे जुड़ रहे हैं, जो वहां के युवा, जो वहां के मूल मुद्दे हैं, जिन बातों को वो चाहते हैं कि राजनीतिक दल इनको एड्रेस करें। बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस पूरे अपडेट के लिए।